students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class and worksheet number is 67. Our date is 19 December 2020 and the topic is weathering the storm in Erasma. उड़ीसा में एक टाउन है जो एरास्मा है, वहाँ पर जो है बहुत साइक्लोन आया जिससे बहुत तबाही हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, उसी के बारे में ये चैप्टर है। और चैप्टर में से ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और ये चैप्टर आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म एंड द हिट ऑफ कोस्टल टाउन और एरास्मा इन ओडिशा स्टेट इन द ईयर 1999। जैसे मैंने आपको बताया कि ओडिशा में एक छोटा सा एक टाउन है एरास्मा, वहाँ पर 1999 में एक जो है स्टॉर्म आया था, यानी साइक्लोन आया था, उसने बहुत तबाही फैलाई थी। The details of how he worked hard to give the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life। और किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं इस त्रासदी से उभर के आए, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन फिर से पॉजिटिव रूप में शुरू किया, तो ये सब हमें वर्कशीट में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके जो है चैप्टर में है On 27th October 1999, Prashant, 19 years old, went to meet his friend in Erasma, a small town in coastal of Orissa, 18 kilometers away from his village। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर 1999 को 19 साल का लड़का जिसका नाम प्रशांत है, वो अपने दोस्त से मिलने जो है उड़ीसा के छोटे टाउन एरास्मा में गया। और वहाँ पर जो है जो उसके घर से जो है 18 किलोमीटर दूर है, उसके गाँव से। और शाम में इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज एंड ए स्टॉर्म ऑक्योर्ड विच टर्न इनटू ए सुपर साइक्लोन। एकदम से शाम को वेदर बदला और जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो सुपर साइक्लोन में बदल गया। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स एंड वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल। और जो आंधी तूफान, जो साइक्लोन था, वो बहुत ज़्यादा इतना बड़ा कि जो है बिना जो बारिश है बस रुकी नहीं, लगातार होती रही और ज़्यादा मात्रा में होती रही, और पता नहीं कितने घर वो जो पानी है वो बहा कर ले गया और पता नहीं कितने लोगों को। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फाइनली टुक शेल्टर टू द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 nights इन द सेम पोजिशन। प्रशांत और उसके दोस्त ने, जिसके घर वो गया था, और उसकी सारी फैमिली ने छत पर 2 दिन जो है सेम पोजीशन में रात गुजारी। दे वेरी कोल्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस रेन, और जो है ठंड बढ़ गई थी लगातार बारिश होने की वजह से। प्रशांत कुड नॉट सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत जो है देख सकता था साइक्लोन से जो तबाही हुई है। प्रशांत वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। प्रशांत की जो फैमिली गांव में रहती है, गांव में, वो गांव में ही रहता है ना, तो उनके लिए बड़ा वरीड था, और लेकिन वो बहुत मजबूर था। 2 days later द रेन स्टॉप्ड एंड वाटर बिगेन टू रिसीड। 2 दिन बाद बारिश रुकी और पानी जो है घटना शुरू हुआ। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली। तो वो जो है प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अब अपने गांव जाएगा और अपनी फैमिली को ढूंढेगा या देखेगा। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कारकास ऑफ डॉग्स, गॉड्स एंड कैटल। रास्ते में पता नहीं कितने लोग, जो इंसानी शरीर होते हैं, डॉग्स के शरीर या गॉड या कैटल गाय भैंस, सबकी कैसे बॉडी जो है तैर रही हैं। बट ही कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज। और जब वो जा रहा था अपने गाँव में, तो शायद ही कोई मकान खड़ा हुआ उसे मिला हो, यानी कि इतनी तबाही हुई कि कोई भी घर जो है बचा नहीं था, सब बह गए थे। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकुंडा, और आखिर में वो प्रशांत अपने गांव पहुंचता है कालीकुंडा। और ही वांटेड टू सी हिज फैमिली, ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन रिपेयर। और वो चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही देख रहा है। ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड दैम नॉवेयर। उसने हर जगह देखा लेकिन अपनी फैमिली को नहीं पाया। सो ही वेंट टू रेड क्रॉस, शी शेल्टर टू लुक फॉर देम। तब वो जो है रेड क्रॉस की वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर गया अपनी फैमिली को ढूंढते। फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव, सौभाग्य से उसकी फैमिली जो है जिंदा थी। हाउएवर आखिरकार प्रशांत वॉज लेकिन प्रशांत बहुत अपसेट हुआ टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर में जो लोग अफेक्टेड हुए थे उस साइक्लोन से, घायल भी हुए होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उनकी दशा को देखकर बड़ा वो अपसेट हुआ। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवल। उसने
कुछ सोचा, जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए सर्वाइवर का मतलब होता है जो किसी पीड़ा से गुजर रहा हो। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यंग्स एंड एल्डर, अपने बड़ों की मदद से और अपने जवान लोगों की जो जवान लोग हैं उनकी मदद से कुछ खाने का इंतज़ाम किया। देन ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू कीप द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकासेस। तो आखिरकार उसने शेल्टर को साफ़ करने का सोचा, वहाँ पे जैसे जो हमारे वेस्टेज होती है उसको साफ़ करने का सोचा। एंड लेड टू टेंड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो फ्रैक्चर हो गए थे, घाव हो गए थे, उनको भरने के लिए मरहम पट्टी की गई। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम फूड पार्सल, 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने कुछ खाने के पार्सल नीचे की तरफ जो है फेंके। बट ही डिड नॉट रिटर्न, मतलब लेकिन वो हेलीकॉप्टर एक बार गया फिर दोबारा से नहीं आया। प्रशांत एंड अदर डिसाइडेड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर, तब प्रशांत और उसके दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हेलीकॉप्टर की जो हेलीकॉप्टर है उसके अटेंशन अपनी तरफ दिया जाए। दे प्लान वॉज सक्सेसफुल। आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स, उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर ने उनके ऊपर मतलब वहाँ पर खाना गिरा और जो बेसिक नीड्स है वो सब जो हेलीकॉप्टर ने नीचे की तरफ घेरे। प्रशांत, एक मिनट बच्चों, प्रशांत रिहैबिलिटेशन वर्क वेल ऑन किजलेसली, मतलब उसका जो ये काम था बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन एंड टुगेदर, जो बच्चे अनाथ हो गए थे जिनके मम्मी पापा जो है बह गए थे या नहीं रहे, उनको जो है इकट्ठा किया। एंड पुट अप आ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और एक पॉलीथीन की शीट से उनके लिए शेल्टर बनाया। दो मोबिलाइज्ड मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर दैम विद फूड एंड मटेरियल, और जो जिनके जो पेरेंट्स मतलब जो आदमी या औरत जिनके अपने बच्चे नहीं रहे उनको कहा कि आप इनको देख रेख करें, इन्हें खाना दें। ही परस्यूड द वुमेन टू वर्क विद एन एनजीओ, और औरतों को कहा कि आप इस तरह से एनजीओ के साथ काम करें। एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मतलब कुछ जगह देखें। लेटर ऑर्फन्स वर्स रीसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज, और इस तरह से जो बच्चे अनाथ हो गए थे वो अपनी नई फैमिलीज़ में जो है फॉस्टर का मतलब नई फैमिलीज़ में अच्छे से मतलब रहने लगे, उनको मतलब एक नया परिवार मिल गया। क्योंकि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं रहे, बच्चे जिनके माँ बाप नहीं, तो आपस में जो है उन्होंने अच्छे से उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। थर्ड, प्रशांत बिकम द सर्वाइवर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल, इस तरह से प्रशांत जो है पता नहीं हज़ारों साइक्लोन अफेक्टेड पीपल का जो है एक तरह से उनके लिए बहुत कुछ किया। ही सेल्फलेस सर्विसेज वॉज अ मैन काइंड इन प्रेजवर्थी, उसकी जो ये सर्विस है वो मानवता के लिए बहुत प्रेजवर्थी यानी कि बहुत तारीफ लायक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आपने वर्कशीट को अच्छे सुना है तो आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से खुद भी समझ सकते हैं। तो पहला है व्हाट डिस्ट्रक्शन वॉज वीकली बाय द सुपर साइक्लोन इन द पीपल लाइफ इन ओडिशा। तो पहला आंसर है अम्फान, द मोस्ट सर्व स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सिंस द ओडिशा सुपर साइक्लोन of 1999 made landfall between 3:30 p.m. and 5:30 p.m. flattening houses, uprooting trees and electric cyclones causing rivers to swell and breach their embankments and killing at least 3 people in 2 states अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट्स। मतलब रिपोर्ट के अनुसार जो है घर जो है बिल्कुल बह गए, पेड़ गिर गए, सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें ठप हो गई, पता नहीं कितने लोग मर गए। तो यहाँ पर ये है आपका पहला आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकेंड है वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम। प्रशांत क्यों अपसेट हुआ कंडीशन देखकर शेल्टर होम की? तो यह है आपका आंसर। प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। वो वहाँ की जो मिजरेबल कंडीशन थी मतलब दर्दनीय जो कंडीशन थी उसको देखकर साइक्लोन से जो पीड़ित थे लोगों की जो दशा दयनीय दशा थी उसको देखकर वो अपसेट हो गया था। अब आंसर नंबर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा। तो आपका आंसर है यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है। तो द शॉर्ट स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा इज बेस्ड ऑन द courageous tale of the 18 years old boy Prashant who meets many obstacles in searching for his family members in the wake of the cyclone that hit the coastal state of Orissa। मतलब 18 साल के लड़के ने
मतलब अपनी फैमिली के साथ साथ पता नहीं कितने लोगों को जो साइक्लोन से पीड़ित हुए थे उनको जो है उसने बचाया। तो ये टाइटल इसके लिए बिल्कुल ठीक बैठता है। आगे है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। एक्टिविटीज़ क्या थी, जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ करी। तो द साइक्लोन इन द विलेज वॉज डिवेस्टिंग, द चिल्ड्रन हैड बिकम ऑर्फन एंड द मदर हैड बिकम चाइल्डलेस। जो मदर है जिनके बच्चे मर गए वो चाइल्डलेस हो गई, जिनके बच्चों के माँ बाप मर गए वो ऑर्फन हो गए। एंड फ्यू इवन विडोज, और कुछ विधवा हो गई, यानी उनके पति इस दुनिया मतलब साइक्लोन में नहीं रहे। द लाइफ ऑफ द मदर्स वर ब्रोकन एंड द टेंडर चिल्ड्रन हैड लॉस देयर पेरेंट्स। बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए, किसी ने जो है अपना हस्बैंड खो दिया, किसी ने अपनी वाइफ खो दी। हाउसेज वर ब्रोकन, फैमिलीज शैटर्ड, घर टूट गए, बह गए, जो है सारी फैमिलीज जो हैं इधर उधर बिखर गई। बट प्रशांत वॉज देयर टू फिक्स ऑल द गुड, लेकिन प्रशांत ने जो है सब कुछ फिक्स कर दिया। ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ क्रिएटिंग आ बाउंड बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द चाइल्डलेस मदर, और जो बच्चों के माँ बाप नहीं रहे और जो माँ जिसके बच्चे नहीं रहे तो उनमें बाउंडिंग करी। ही फेल्ट दैट द किड्स नीडेड अफेक्शन एंड ए बॉन्ड ऑफ लव एंड नीडेड टू ग्रो अलॉन्ग विद द सोसाइटी दे वर ऑलवेज कंफर्टेबल विद। उसने यही कहा मतलब कि बच्चे जिन अपनी फैमिलीज में ही खुश रहते हैं उसमें ही वो पलते बढ़ते हैं। ही मेड अ शेल्टर फॉर द ऑर्फन्स, और उसने शेल्टर बनाया ऑर्फन्स के लिए, बल्कि पॉलीथीन से बनाया। ऑर्गेनाइज किए क्रिकेट मैचेस फॉर द किड्स एंड रिक्वेस्टेड द मदर्स टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद फूड, और रिक्वेस्ट किया माओं को कि खाना प्रोवाइड करें बच्चों को। विच ऑल्सो स्लोली डिजॉल्व द ग्रीफ इन द मदर्स, और धीरे धीरे माँ जो उन बच्चों में ही अपना प्यार ढूंढने लगी। द ऑर्फन चिल्ड्रन वर सेटल्ड विद देयर ऑन कम्युनिटी, और बच्चों को अपने माँ बाप मिल गए। ही परस्यूड दैम टू स्टार्ट ए न्यू गुड लाइफ, और जो है वो अपनी एक नई ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी शुरू करने लगे। दिस इज़ हाउ ही हेल्प्ड आउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन गेट ओवर द ग्रीफ, और इस तरह से बच्चे और जो बड़े थे, जो पेरेंट्स थे, वो अपने दुख से उभर पाए। तो ये था आपका आंसर, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, किस तरह से आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है आपका 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो 5th आंसर आपका जो है इस तरह से ये रहा। ही फॉर्म्ड अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू किल द शेल्टर ऑफ ऑल द फिल्थ, यूरिन, वॉमिटिंग, carcasses एक्सेट्रा। ही अपलिफ्टेड द स्पिरिट्स ऑफ इनहैबिटेंट्स इमोशनली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। मतलब उसने टीम बनाई वॉलंटियर्स की, जो यंग वॉलंटियर्स है या एल्डर्स हैं उन सबकी टीम बनाई, और जो शेल्टर है वहाँ पे जैसे वेस्टेज होता है हमारे जो शरीर का, उस सबको साफ़ किया, जो लाशें हैं उनको मतलब सबको अपनी जगह पर पहुँचाया। तो और जो है जो इमोशनली एक किसी को सपोर्ट करता है वो दिया, फिजिकली अगर कोई किसी को ज़ख्म हो गया है वो भरा, या साइकोलॉजिकल यानी कि दिमागी रूप से अभी कोई इतना दुख से गुजरा है उसको सपोर्ट दिया। तो ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वर्कशीट का। तो आगे है आपका, प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर वाई हिज विलेज वॉज हिट बाय ए सुपर साइक्लोन, वट आर द qualities which make a good leader, share you about a person who would you become a leader for the people and how। तो आंसर ये आपका लास्ट है, तो चलिए देख लेते हैं। ये प्रशांत के लिए कि he had all qualities to be a great leader, he was soft at heart, he kept thinking about his family during his stay with his friend, he took initiative and decided to help others। इसके आगे एक क्वेश्चन था कि मतलब आप किसी को जानते हैं जिस तरह से लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, तो आप लिख सकते हैं येस आई नो अ पर्सन, येस आई नो अ पर्सन हु हैव क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। तो आप इस तरह से जो है इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट बहुत अच्छी, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है और पूरे चैप्टर को सुनना है। तो इस तरह से कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ये आपकी वर्कशीट। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।